जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो सडनली कुछ पेंशनर के फोन आ रहे थे और व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भी आए जिसमें ये मेल लिखा हुआ था। और दोस्तों, ये लिखा गया है ब्रिगेडियर नरेंद्र ढांड जी के द्वारा, जो फाउंडर है और कन्वीनर है वेब पोर्टल के। इन्होंने लिखा, स्पर्श मैसिव डेटा लीक रिपोर्टेड। और कुछ सोशल मीडिया पे भी न्यूज आ रही थी कि जो स्पर्श के पेंशनर हैं उनका डाटा लीक हो गया है बाहर की एजेंसियों द्वारा। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका डाटा सेफ नहीं है। स्पर्श पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है उस कंपनी पर जिसने स्पर्श पोर्टल को बनाया, जिसमें आपका डाटा फीड है और उसको सही से वो सुरक्षित नहीं कर पा रहे। आपका डाटा लीक हो रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो बाहर की एजेंसी हो चाहे वो कहीं की हो। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन के आधार पे, सोर्सेस के आधार पे ये पता लगा कि कुछ रूसी कंपनियां हैं, रूस के कुछ हैकर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। यानी आपका डाटा दूसरे देश में पहुंच रहा है। पर्सनल जो आपका डाटा है, चाहे वो अकाउंट की डिटेल हो, चाहे आपकी प्रोफाइल हो, आपका कुछ भी डाटा हो स्पर्श पे, वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। ऐसा दोस्तों इंफॉर्मेशन में पता लग रहा है, जिसमें आर्मी के पेंशनर हैं, नेवी के पेंशनर हैं, एयरफोर्स के पेंशनर हैं और डिफेंस सिविलियंस स्टाफ है। यानी जो भी स्पर्श पे माइग्रेटेड है पेंशनर, उनका डाटा जो फीड है वो कहीं ना कहीं बाहर लीक हो रहा है। तो दोस्तों, ये सवाल खड़ा करता है टीसीएस कंपनी में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो एक मानवीय कंपनी है जिसने स्पर्श सॉफ्टवेयर बनाया, उसके होते हुए आपका डाटा लीक कैसे हो सकता है? तो इसका जिम्मेवार कौन है? वैसे स्पर्श में टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, सही से खुल नहीं रहा था, ऊपर से आपका डाटा लीक होना, वो भी दूसरे देश के द्वारा, और आपकी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचना, कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है ये। तो इसका जवाब कौन देगा? क्या पीसीडीए देगा? क्या भारत सरकार देगी? क्या सीडीए देगा? कौन देगा? इसका मतलब आपका डाटा सही से सुरक्षित नहीं है स्पर्श पे। स्पर्श को पूरा सही से डेवलप नहीं करा गया, जिसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है पेंशनर को, चाहे वो अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके डाटा से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है ये मैं आपको समझाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं भी एमसीए का स्टूडेंट हूं, मैंने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या है। सबसे पहला करना है, आपको किसी भी के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। स्पर्श का यूजर नेम, पासवर्ड, फोन पे कोई ओटीपी आता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, इवन अपने फ्रेंड के साथ भी नहीं। किसी के साथ आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। दोस्तों, दूसरी चीज आपको समझनी है कि अगर कोई भी लिंक आता है, चाहे वो आपके मेल पर आए, चाहे फोन पर आए, चाहे कहीं भी आए, आपको उस पर क्लिक नहीं करना। चाहे कहीं से भी आपके पास कोई लिंक आए, उस पर आपको क्लिक ही नहीं करना, क्योंकि कई बार आप लिंक पे क्लिक कर देते हैं और वो दूसरे पोर्टल पे आपको ले जाता है, उसमें कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है। तो अगर आप वो फीड करते हैं तो इससे भी आपको नुकसान होता है। तो किसी भी लिंक पर आपको नहीं क्लिक करना है, चाहे कंप्यूटर पे, चाहे फोन पर, या फिर लैपटॉप पे, या फिर टैब पे। कहीं भी कोई लिंक आता है, कहीं आपको क्लिक नहीं करना। दूसरा, फोन पे कोई भी ओटीपी आता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना। स्पर्श पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो खुद सेफली तरीके से करना है, बाहर किसी साइबर कैफे से आपको नहीं करवाना। साइबर कैफे में आपको कहीं इंफॉर्मेशन नहीं देनी। कई बार क्या होता है कि आप लॉग इन कर देते हो स्पर्श पे कहीं बाहर साइबर कैफे में, फिर वो लॉग इन ही रह जाता है, साइबर कैफे वाला उसे लॉग आउट नहीं करता। तो ये परेशानी भी रहती है कि आपका डाटा लीक कहीं ना कहीं होता है। वैसे इसमें बाहर के जो रूसी हैकर्स हैं उनका कहीं ना कहीं हाथ है आपका पर्सनल डाटा चुराने में। पर्सनल डाटा चुराना मतलब पेंशनर को नुकसान होना। आपके साथ क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर कहीं चोरी हो रहा है बाहर के देश द्वारा या फिर हैकर्स द्वारा। तो दोस्तों, ये तो हमें समझ में आया कि आपका डाटा कहीं ना कहीं लीक हुआ है। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सोशल मीडिया पे, और ये मेल भी प्रोवाइड किया है। स्पर्श सिस्टम का डेटा लीक होना एक बहुत ही गंभीर घटना है, जैसा मैंने आपको समझाया। इसके कई दुखद परिणाम भी हो सकते हैं। सैनिकों का डाटा, उनका खाता नंबर, उनके परिवार की जानकारी, उनका पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल दूसरे देश में पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर जवानों के साथ खिलवाड़ है।
वैसे दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज से बहुत सी दिक्कत चल रही है। अगर ये ऐसा हुआ तो फिर दोस्तों आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका जवाब स्पर्श टीसीएस को देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। फिलहाल साइट को बंद कर दिया गया है दोस्तों। अभी फिलहाल साइट चल रही है, मैंने स्पर्श पे देखा था, लॉगिन करके हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोच समझ के इस्तेमाल करें स्पर्श सिस्टम को। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी शेयर नहीं करनी है, चाहे यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, ओटीपी हो, आधार कार्ड नंबर हो, पैन कार्ड नंबर हो, अपना नाम कहीं शेयर मत करिए। आप खुद पर्सनल यूज करें, तब आप सही उसे इस्तेमाल करें। स्पर्श सिस्टम के डाटा को कंट्रोल कर लिया गया है। अब इसके विशेष प्रोटेक्शन के लिए ओटीपी सिस्टम को लगाया जा रहा है, यानी स्पर्श को और सिक्योर करा जाए। कुछ ऐसे सिस्टम लगाए जाएं ओटीपी के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से, आई रिकग्निशन के माध्यम से, कि आपका डाटा कहीं लीक ना हो, यानी फुल सिक्योरिटी बढ़ती जाए। तो दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने ये बताई आपको कि इस तरीके से आपका डाटा कहीं ना कहीं लीक हो सकता है, जैसा कि न्यूज में भी आया है। तो इससे आपको सेफ रहना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।